अब बिला तखीर मैं दावते सुखन देता हूँ साढ़े अज दे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मैं उन्हों का शुक्रिया भी अदा करना फजीलतुल शेख शेखुल हदीस फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इदरीस असरी साहब हफिज़हुल्लाह ताला अपने मखसूस अंदाज दे नाल सानू खिताब सुनाएंगे। नार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बैन यदै सात बशीरन व नदीरा। मन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक्का तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फया अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल कलम वमा यस्तुरून। मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून। मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून व इन्न लक लअज्रन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम।
हुरूफ मुक़त्ताआत में से अल्लाह इनकी मुराद को बेहतर जानता है। वल कलम वमा यस्तुरून, अल्लाह फरमाते हैं मुझे कसम है कलम की और उस चीज़ की जो किरामन कातिबीन लिख रहे हैं। मा अंत बिन्नेमत रब्बिका बिमजनून, ऐ मेरे महबूब पैगंबर आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। आप उस एहसान अजीम की बिना पर आप दीवाने नहीं हैं। इन्ना लका लअजरन गैरा ममनून, अल्लाह पाक ने आपके लिए तो इतना बड़ा अजर रखा है जो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, यकीनन आप बहुत ही ऊंचे अखलाक के मालिक हो। अन अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु काला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अहसनन नास खुलुका। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों से अखलाक के एतबार से ऊंचे थे, खूबसूरत थे। हमा किस्म की हम्दो सना, तारीफ, सताइश, किब्रियाई, बड़ाई और अज़मत अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम हादिए कायनात इमामुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर मुख्तसर और मसनून हम्दो सलात के बाद माशाअल्लाह बड़ी ही खुशी हुई यहाँ आकर। सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस वजह से हो रही है कि यहाँ इस गांव के अंदर ये मस्जिद और कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह ताला उन्होंने बताया कि अल्लाह के फजलो करम से इस मस्जिद में सारे गांव के लोग नमाज पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी बात यह है कि इस प्रोग्राम में मेरे मुरब्बी मुशफ़िक मुहसिन उस्ताज़ियुल मुकर्रम जनाब शेखुल हदीस व तफसीर हज़रतुल अल्लाम हाफिज़ मसूद आलम हाफिज़हुल्लाह ताला मत्तान अल्लाह बेतूले हयाते ही, वो भी इस प्रोग्राम में आए हैं। और इंशाअल्लाह मेरे बाद वो आलिमाना मुहक्किकाना अंदाज के अंदर आपको अपनी गुफ्तगू सुनाएंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका आना भी कबूल फरमाए और हम सब का मिल बैठकर सुनना भी कबूल फरमाए। और अल्लाह पाक हमारे उस्ताद मोहतरम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह उनको ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। जैसे कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब कह रहे थे कि ये आपकी खुशनसीबी है कि आप लोग ऐसे बुजुर्गों की ज़ियारत करेंगे और सआदत हासिल करेंगे। सच्ची बात है कि उनका इस आपके गांव में आ जाना ये आपके लिए बहुत बड़ी मुबारकबादी है और खुश नसीबी है। तो मैं उनसे कबल अपनी गुफ्तगू कुरान पाक की सूरह अल कलम के इब्तदाई आयात के हवाले से करना चाहता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक।
कारी साहब कह रहे हैं जी पंजाबी सुनाओ। चलो जी ठीक है। वैसे मेरी उर्दू जड़ी है ना वो एडी मुश्किल नहीं, उहदे च कोई डायलॉग नहीं, उहदे च कोई इस्तलाहात नहीं, सादा सादा जी उर्दू जी अगर सुनते तो बड़ी अच्छी होनी सी। बहरहाल चलो तुहाडा हुक्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अखलाक हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उन्हां खिदमत की है और जिंदगी का एक अरसा है। फरमांदे ने जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने तशरीफ ले आए ते मेरी वालदा उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा मैनू पकड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत च ले गईयां और कहन लगियां अल्लाह दे रसूल हुण मेरी उम्र दा हिस्सा भी ऐसा है कि मैनू खिदमत दी जरूरत है खुद, लेकिन ए मेरा बच्चा ता दमे जीस्त जिन्नी देर तक अल्लाह तुहानू जिंदगी देवे ए मेरा बच्चा तुहाडा खादम रहेगा। देख लो उन्हां लोगां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते कुर्बानियां दित्तियां ने, माल भी पेश किते, बेटे भी पेश किते, घर भी पेश किते और अपनी हर चीज जड़ी है वो इस्लाम दे वास्ते उन्हें पेश की है। एवें नहीं कुरान पाक ने उन्हां दी तारीफ की वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन यूका शुहा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन खुसूसन अंसारी लोग उन्हां दे बारे च कुरान दी ए आयत उतरी। हजरत अबू तलहा अंसारी दे बारे च आयत उतरी, फरमाया यूसिरून अला अनफुसिहिम ओ लोग ते एहो जे ने जिन्ना अपनियां जानां ते दूसरियां नू तरजीह दित्ती, अपनियां जरूरतां ते दूसरियां दी जरूरतां नू तरजीह दित्ती। फरमाया वलौ काना बेहम खसासा भावें उन्होंने आप किन्नी जरूरत क्यों नहीं सी, किन्नी भुख क्यों नहीं सी, उन्हें अपनी जरूरत ते दूसरियां दियां जरूरतां दा ख्याल रखिया। फरमाया यूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन यूका शुहा नफ्सिही जेड़ा बंदा अपने नफ्स दी बखीली कोलों बचा लिया गया फउलाइका हुमुल मुफलिहून ओ लोग कामयाब होने वाले ने। अम्मा उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अनस नू लैके नबी पाक दी खिदमत च हाज़र हो गईयां। अल्लाह दे रसूल ऐ मेरा बच्चा तुहाडी जिंदगी तक तुहाडी खिदमत करेगा। अल्लाह अकबर इहदे वास्ते दुआ कर दियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस वास्ते दुआ की थी, या अल्लाह इहदी उम्र च भी बरकत पा दे, अल्लाह इहदे माल च भी बरकत पा दे, अल्लाह दे अहल च भी बरकत पा दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने आपने जड़ियां मेरे वास्ते दुआवां कीतियां अल्लाह पाक ने एक एक करके मेरे हक च कबूल कीतियां। ये भी दुआ की अल्लाह एदी उम्र च बरकत पा दे। हजरत अनस बिन मालिक कहंदे ने मैं 100 साल तो ज्यादा हो गया। एक दिन मेरी बेटी अमीना आंदी है अब्बा जी तुहानू पता है तुहाडे किन्नी औलाद होई है, तुहाडी औलाद तुहाडे बेटे बेटियां पोते पोतियां नवासे नवासियां। फरमादियां ने मैं अंदाजा लाया कि तकरीबन 98 अफराद ओ ने जिन्हां नू तुसी अपने हाथ नाल दफन कर चुके हो।
98 ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਬਕਾਇਦੇ ਹयात ने हजरत अनस फरमाते ने अल्लाह के नबी ने मेरे माल वास्ते भी दुआ दी बरकत दी दुआ दी। फरमाते ने लोगों के खजूरां दे बाग साल बाद फल दिया कर दे, मेरे खजूरां दा बाग 6 महीनों बाद ही फल देंदा सी। सुभान अल्लाह। और हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला नु फरमाते ने ये आपकी दुआ की बरकत सी कि मेरे बाग दे विच खुद रो का उगदा और ओदी खुशबू इन्नी सी जिवें कस्तूरी हुंदी है। ये अल्लाह के नबी की दुआ की बरकत, आपने जिन्हों दुआ दे दी वो तर गया। सुभान अल्लाह। ये भी आपके अखलाक ने ना, जिन्हों आपने दुआ दे दी वो तर गया। एक दिन हजरत उर्वा बारकी रजी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते ने मैनू आपने एक दिरम दिता, उर्वा जा कुर्बानी खरीद लिया, इस दिरम की एक बकरी खरीद लिया। हजरत उर्वा फरमाते ने मैं दिरम लैके गया और एक बंदे को 2 बकरियां मैं उहदे नाल सौदा मार लिया, 2 बकरियां एक दिरम च खरीद लिया। एक बकरी मैं उनके विचों वेच के एक दिरम दी ते मैं एक बकरी भी लिया के पेश कर दी, नाले दिरम भी लिया के पेश कर दिता। आप बड़े हैरान होए, उर्वा बकरी भी लै आंदी दिरम भी लै आंदा ही। आंदे ने अल्लाह दे रसूल तुसी चूंकि मैनू अपने काम वास्ते भेजिया सी, मेरे वास्ते दुआ की सी, इस वास्ते मैं एक दिरम दियां 2 बकरियां लईयां, एक वेच के एक दिरम दी ते बकरी मुनाफे दी भी लै ते दिरम भी लै। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया कि जा उर्वा अल्लाह तेरे बिजनेस च तेरी तजारत च अल्लाह तेनू बरकत देवेगा। उर्वा बारकी रजी अल्लाह तआला नु फरमाते ने फिर मैं मिट्टी भी खरीददा सा, अल्लाह मैनू ओदे च भी बरकत दे देंदा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जेड़े बंदे नू दुआ मिल गई, अल्लाह अकबर। किस किस हस्ती दा तज़किरा करा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा आंदे ने मैं एक दिन खाला मैमूना दे कोल गया ताकि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रात दा क़याम वेखा। मैनू बड़ा ही शौक सी, छोटे बच्चे ते बड़ा शौक सी कि मैं अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल क़याम करा। अल्लाह अकबर। आंदे ने आप तशरीफ ले आए, मेरे खाला मैमूना दे घर आप दी बारी सी, आप तशरीफ ले आए। आंदे ने आप भी आराम करन लग पे, खाला भी आराम कर लग पईयां। मैं सराने वाल लेट गया। अद्धी रात दे बाद नबी पाक उठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जिवें कज़ाए हाजत वास्ते गए, मैनू भी जाग आ गई। मैं उठया, मैं बर्तन पानी दा भरिया ते आप दे राह ते रख दिता कि आप नू पानी दी जरूरत होवेगी। इनू आंदे ने खिदमत। ये नहीं भी 100 वारी आख्या ते एक वारी हां कीता, ये खिदमत नहीं। इनू खिदमत आंदे ने जिहड़ी बगैर पुछण तो कीती जाए। अल्लाह अकबर। कई पुछण लग पैंदे ने वालिद नू, अपने उस्तादां नू कई पुछण लग पैंदे ने। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। साडे इलाके दी मनी तनी शख्सियत तशरीफ ले आए ने। अल्लाह पाक इन्हां दी जिंदगी बरकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह जी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे च मैं कह रहा सा कि बगैर पुछण तो खिदमत। असी ते जी कतराउंदे रहने ना, जी चुराउंदे रहने भी सानू किते हुक्म ना मिले बाप की तरफों या उस्ताद की तरफों। ते जे उस्ताद कह भी देवे या वालिद कह भी देवे ते फिर भी पसो पेश करीदा, जान छुड़ाई दिए ये किसी होर नू ही कह देन। लेकिन हजरत अनस, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा वो फरमाते ने मैं पानी रखया ते आपने देखा खिलाफे मामूल पानी बर्तन भरिया पिया है। आपने हजरत मैमूना नू पूछा भी ए पानी अज तू भर के रखे है? वो आंदियां ने मैनू तो नहीं पता है, बच्चे ने रखा होना है। अल्लाह अकबर। जदों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पता चलिया, आपने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नू पूछा तो उन्हें कहा जी मैं रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, दुआ बड़ी प्यारी दी, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन व अल्लिमहु तावील। या अल्लाह इनू दीन दे अंदर सूझबूझ अता कर दे, अल्लाह इनू कुरान दी तफसीर सिखा।
और बाज़ रवायतां च अल्लिमहुल किताब, या अल्लाह इन्हू किताब दा आलिम बना दे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला नु तुसी जानदे जे कि मुफस्सिर कुरान कहलाउंदे ने और छोटी जी उम्र दे अंदर अमीर हज बने और उत्थे जाके मिना दे मुकाम ते उन्हें सूरा बकरा दियां जड़ियां हज दियां आयात ने उन्हां दी ऐसी तफसीर कीती कि लिखण वाला लिखदा है कि अल्लाह दी कसम उत्थे तुर्को दैलम दे काफर भी हुंदे ते उन्हां मुसलमान हो जाना सी। अल्लाह अकबर। और ऐसी अल्लाह पाक ने उन्होंने शान दी कि हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह तआला नो उन्होंने अपनी शूरा दा रुकन बनाया करते सन, यानी बड़ी उम्र दे सहाबा दे नाल इस बच्चे नु भी नाल बिठाया करते। बहरहाल ये अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुआ दी बरकत सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस बिन मालिक वास्ते दुआ की और उन्होंने 10 साल खिदमत की। फरमाते ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला नो आप दे अखलाक नु बयान करदे आ, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन नास खुलुकन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगां चो अखलाक तो इतबार नाल उच्चे सन, सब तो अच्छे सन। अल्लाह अकबर। आंदे ने मैं 10 साल खिदमत की है और फरमाते ने कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात नू वेखिया है। फरमाते ने कि आप दियां हथेलियां इन्नियां नरमो नाजुक सी कि क्या हरीर और क्या दिबाज रेशम दियां सारियां किस्मां इन्नियां नरम नहीं सन जिन्नियां नरम नबी पाक दियां हथेलियां सन। अल्लाह अकबर। आप दी तारीफ कर देने। फरमाते ने मैं कदी कोई खुशबू नहीं सूंगी जेड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पसीने जो खुशबू आया करती सी। फरमाते ने 10 साल मैं खिदमत की, आपने कदी मैनू उफ नहीं किया और हत्ता के कोई काम आपने जिम्मे लाया ते मैं नहीं कर पाया ते आपने ये नहीं पूछा भी अनस क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। आंदे एक दिन मैनू आपने ना एक काम भेज दिता ते मैं जो निकलिया बाहर ते बच्चे खेल रहे सन, मैं उथे मशगूल हो गया। अल्लाह अकबर। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अखलाक सी। आप इंतजार कर कर के बाहर गए भी अनस देर कर दी है, वेखिया बाहर ते बच्चे खेल रहे ने ते ए उथे मसरूफ ने ते आपने जाके ना हजरत अनस दे कंधे ते हाथ रखिया। हजरत अनस फरमाते ने मैं पीछे मुड़ के वेख्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो मैनू काम भेजा, जदों मैं आप वाल वेख्या ना ते आप मुस्कुरा पे। अल्लाह अकबर। क्या अखलाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और उसने अखलाक दी आपने बहुत ज्यादा तरगीब दी और अल्लाह ने इसे वास्ते ही ते फरमाया है कि इन्ना का ला खुलुक नाज़ीम, ऐ प्यारे पैगंबर तुसी बड़े ऊंचे अखलाक दे मालिक जे। और आप खुद फरमाया कर दे इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, अल्लाह ने मैनू दुनिया ते भेजा ही इस वास्ते आ कि मैं आला अखलाक दी तकमील कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुस्न अखलाक बयान कर दिया, फरमाया इन्नल मोमिना लयुद्रिकु बेहुस्न खुलुकिही दर्जत साइमिल कायम। फरमाया एक मोमिन बंदा अपने अच्छे अखलाक दी वजह दे नाल इन्ना उच्चा दर्जा पा लैंदा है जिवें एक बंदा दिने रोजा रखे राती क़याम करे, इन्ना दर्जा उस बंदे नू मिलता है। अल्लाह पाक हुस्ने अखलाक दी वजह नाल इस बंदे नू भी उस रोजा रखन वाले जिन्ना दर्जा रात नू क़याम करन वाले जिन्ना दर्जा अता कर देंदे ने। हुस्ने अखलाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और आपने दी तरगीब दी। फरमाया कि अस्कालु फिल मीज़ा फी मीज़ानिल मोमिन अस्कालु शैयन फी मीज़ानिल मोमिन यौमल क़यामत, क़यामत वाले दिन सब तो वजनी
जेड़े अमाल होणगे मोमन दे तराजू दे अंदर, जदों मोमन दा हिसाब होना शुरू होया, तराजू लग्या, अमाल बड़े बड़े होणगे, नमाजा होणगियां, रोजा होवेगा, हज ज़काता होणगियां और नेकियां होणगियां, अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर और नमाजा होणगियां, सब कुछ होएगा। लेकिन फरमाया तराजू दे अंदर सब तो ज्यादा वजनी जिन्ना अमाल दा अमल होया वो इंसान दे हुस्ने अखलाक होणगे। हुस्ने अखलाक दा बहुत वजन होएगा। अल्लाह अकबर। एक हदीस दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया यौमल क़यामती मजलिसन, सब तो ज्यादा महबूब तुहाडे विचों ते सब तो ज्यादा करीबी तुहाडे विचों मेरा हमनशीन, मेरे नाल बैठन वाला, मेरा गवांडी ते पड़ोसी होएगा। अकरम फरमाया अहसनुकुम खुलुका, जेड़ा तुहाडे चों अखलाक दे लिहाज नाल सब तो चंगा होवेगा, जेड़ा अखलाक दे लिहाज नाल सब तो चंगा होवेगा वो सब तो मेरा करीबी होवेगा और सब तो ज्यादा वो मैनू महबूब होवेगा। अहब्बिकुम इलैया, सब तो ज्यादा मैनू महबूब होवेगा। अल्लाह अकबर। आओ मैं एक हदीस सुनावा सुनन अबी दाऊद दे हवाले नाल। प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कि आना ज़ईमुन बेबैतिन फी रबाज़िल जन्ना लिमन तरकल मिरा वलौ काना मुहिका। आप फरमांदे ने लोगों मैं जमानत देना जन्नत दे अंदर एक महल दी, जन्नत दे किनारे दे अंदर एक महल दी। जदों बंदा जन्नत च जाएगा ओदी कोठी बंगला महल आ जाएगा। हर बंदा चाहता है ना कि जन्नत च मेरा महल होवे, हर बंदा चाहता है। अल्लाह अकबर। ते जेड़ी ओथे कोठी महल ते बंगला मिलना है ना ओदे एड्रैस पता करने की जरूरत नहीं। इस वास्ते हदीस च आया कि हर बंदा जिवें दुनिया च अपने घर जाता है बगैर पुछण तो, बगैर एड्रैस मालूम करन तो बाहरों आवे ना ते सीधा डायरेक्ट अपने घर च जाता है। ते क्या जन्नत दे विच जेड़ा महल मिलना है ना ओदे विच जान दे वास्ते इनू एड्रैस पुछण की जरूरत नहीं, दुनिया वाले घर नालों ज्यादा जानदा होवे। अल्लाह अकबर। ते कमाल खुश नसीब वो इंसान है भाई जन्नत च दाखिल होवे तो दा महल आ जाए। ते फरमाया कोई चाहता है मैं जमानत देना, जमानत बड़ी ऊंची है, बड़ी आला जमानत है। आना ज़ईमुन बेबैतिन फी रबाज़िल जन्ना, मैं उस बंदे नू जन्नत दे किनारे ते महल दी जमानत देना। केड़े बंदे नू? फरमाया लिमन तरकल मिरा, जेड़ा बंदा झगड़ा छड़ दे वलौ काना मुहिका, भावें सच्चाई होवे भावें हक ते ही होवे, झगड़ा छड़ देवे। बड़ा मुश्किल है मरला, बड़ा मुश्किल मरला है यारो। एक चीज बंदे दी जाती होवे, जाती दा मतलब यह आ भी जर खरीदे या उन्होंने बाप दादे दी तरफों विरासत च मिली है। आपां ने ना मेरी जाती चीज है, मेरी मलकीयत है, मेरी जाती चीज, ओदे ते कोई नजायज कब्जा जमा के और वो कहे झूठियां गवाहियां पेश करके कि यह चीज मेरी है ते आपां बर्दाश्त करने भला? सवाल ही पैदा नहीं होंदा। असीं आने मरनों मर जावांगे चीज नहीं जान देंगे, इवें ही है ना। क्यों? इस वास्ते असीं आने कि ये तो मैनू बाप दादे तो विरासत मिली है, सारी दुनिया इस बात की गवाह है। और दूसरा मैं जर खरीदी चीज है, मेरे खून पसीने की कमाई है। ये मरला बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल मरला है। सारिया अदालतां इसे काम नाल ही भरियां पईयां। हर वकील जड़ा ओदे कोल इहो ਜਿਹੇ पलंदे पै ने, एक आंदा मेरी है दूसरा आंदा मेरी है। वो है तो दो चो एक दी, दोवां दी ते हो नहीं सकती। और फिर जेड़े बंदे दी नहीं हो सकता है कोई समझाउण वाला उन्होंने आखे यार तू हाथ चुक ला, वो चुक लवे, हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन जेड़े बंदे दी वो जाती चीज है उन्होंने कोई आखे यार तू छड़ दे, ते कोई छड्डण वास्ते तैयार होवेगा? वो कहेगा मेरी जाती है, मैं क्यों छड्डा भला, ये तो मेरी जाती चीज है। लेकिन देखो जमानत कितनी ऊंची है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा झगड़ा छड़ दे,
झगड़ा छड़ देवे, फरमाया मैं उस बंदे नू जन्नत दे किनारे च महल दी जमानत देना, वलौ कान मुहिका, भावें सच्चाई है पर झगड़ा छड़ देवे। मरला बड़ा मुश्किल है लेकिन जमानत बड़ी उच्ची है। जेड़ा बंदा इस तरह झगड़ा छड़ देवेगा, हदीस पाक जा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जन्नत दी जमानत देना। देख लो कितनी उच्ची जमानत है, और जमानत भी किस चीज दी है कि असी हर बंदे दी कोशिश है कि अल्लाह पाक मैनू जन्नत च महल दे देवे, भावें मस्जिद बनाउण दी वजह नाल ही दे देवे। क्योंकि हदीस च आया है कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जेड़ा बंदा अल्लाह दी जमीन ते मस्जिद बनाउंदा है, अल्लाह पाक जन्नत च ओदा महल बना देंदा है। और जेड़ा बंदा 12 रकतां दे उत्ते हिफाजत करदा है फर्जां तो इलावा, अल्लाह पाक उस बंदे दा जन्नत च महल बना देंदा है। केड़ियां 12 रकतां भला? 4 जोर तो पहले, जोर दी फर्जां तो पहले 4, फर्जां तो बाद 2 6, और मगरब तो बाद दियां 2 रकतां 8, इशा तो बाद 2 रकतां 10, और फजर तो पहले 2 रकतां 12, जिन्हां नूं सुन्नत मुअक्कदा आंदे जे। जेड़ा बंदा हदीस पाक दे अल्फाज ने, हदीस भी मुसलसल बिलामल है, फरमाया उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा दी रिवायत है, अल्लाह पाक दे रसूल ने फरमाया जेड़ा बंदा 12 रकातां दी हिफाजत करेगा, अल्लाह पाक जन्नत च ओदा महल बना देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जेड़ा बंदा असर तो पहले 4 रकातां पढ़ेगा, हदीस पाक चाहुंदा है अल्लाह ओदा भी जन्नत च महल बना देगा। हर बंदा चाहता है जन्नत ते अल्लाह दी बड़ी वसी है, लेकिन हदीस पाक च आया है, अगर वेख्या जे झगड़ा करने वाले हो वेख्या जे इस हदीस नूं सुनिया जे, फरमाया अल्लाह सौ ला मौज़िओ सौते अहदिकुम फिल जन्नत खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फरमाया जन्नत दे अंदर किसे नूं अपनी लाठी जिन्नी जगह मिल गई, सोटी जिन्नी जगह मिल गई जन्नत दे अंदर, ते मशरक तो लैके मगरब तक, शुमाल तो जनूब तक जिन्नी दुनिया है सारे नालों सब नालों बेहतर ओ जगह है जिहड़ी जन्नत च मिल गई है। क्यों जी? झगड़ा छड़ देना चाहिए ना, लेकिन झगड़ा छड़ दईए दुनिया जीण नहीं देंदी। ये जरा सोच लिया जे। हर कोई कहेगा यार तेरी ते अपनी सी, तू ते ज़र खरीदी सी, तू ते सच्चा सी, दुनिया नहीं जीण देंदी। लेकिन दुनिया दी परवाह ना करो, नबी पाक दी जमानत ते तुसी झगड़ा छड़ दियो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुहानू जन्नत दे किनारे ते महल अता कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वब बैतिन फी वसतिल जन्ना, मैं जन्नत दे ऐन दरमियान च महल दी जमानत लेमन तरकल कज़िबा व इनकान माज़िहा। जेड़ा बंदा झूठ छड़ देवे भावें मजाक नहीं क्यों नहीं, झूठ छड़ देवे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देख लो झूठ किन्ना झूठ बोलिया जाता है, पता नहीं एक एक दिन च असी किना किना झूठ बोलने, और फिर मजाकन भी असी झूठ बोलने। फरमाया जेड़ा बंदा झूठ छड़ देवे मैं उस बंदे नू जमानत देना है जन्नत दे दरमियान महल दी। झूठ अच्छी चीज नहीं, झूठ इंसान नू रिसवा कर देंदा है, झूठ इंसान दी पर्सनैलिटी खत्म कर देंदा है, इज्जत ते वकार खत्म कर देंदा है। जिस बंदे दे बारे च पता चल जाए झूठ बोलदा है, सारे मुआशरे चो बदनाम हो जाता है। एक झूठ नू दी हिफाजत वास्ते 100 झूठ होर बोलने पैंदे ने। झूठ बोलने वाले बंदे ते चेहरे ते रौनक नहीं हुंदी। झूठा बंदा जेड़ा है वो मुआशरे च इज्जत नहीं पा सकता। झूठ कौन बोलता है? मुनाफिक बंदा। फरमाया इज़ा हद्दसा कज़बा, जदों झूठ बात करता है झूठ बोलता है, और जदों वादा करता है वादा खिलाफी करता है। अल्लाह अकबर। जदों उन्हें कोई अमानतदार समझ के ओदे कोल अमानत रखता है ओदे च खयानत करता है।
और चौथी अलामत पता की है, इज़ा खासमा फजरा, ते जदों किसी नाल झगड़े दी नौबत आउंदी है ना, वो गालियां बकदा है, इस तरह फुहश गुफ्तगू करता है। तो मोमिन बंदा जिहड़ा ना झूठा नहीं हो सकता, मोमिन बंदा जिहड़ा है वो बखील नहीं हो सकता। फरमाया कि जेड़ा बंदा झूठ नूं छड्ड देवे, भावें मजाकन ही क्यों नहीं, मजाकन भी झूठ ना बोले, मैं उस बंदे नूं जन्नत दी जमानत देना। और तीसरी बात जिहड़ी मेरे मौजू दे नाल मुनासबत रखदी, आप फरमांदे ने कि वाबे बैतिन फी आलल जन्ना, मैं उस बंदे नूं उच्ची जन्नत दी जमानत देना। जेड़ा बंदा अपने अखलाक नूं अच्छा कर लवे, लेमन हसन खुलुका, जेड़ा अपने अखलाक नूं अच्छा कर ले, उस बंदे नूं मैं उच्ची जन्नत दी जमानत देना। उच्ची जन्नत केड़ी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सअलतुमुल्लाह अल जन्ना, जदों तुसी अल्लाह कोलों जन्नत मंगो, फसलूहुल फिरदौसा, अल्लाह कोलों जन्नत ते फिरदौस मंगया करो, क्योंकि सब तो उच्ची जन्नत है। आपने फरमाया इस जन्नत दे उत्ते जिहड़ी छत है अल्लाह दा अर्श है, उच्ची जन्नत दी जमानत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिती। किस बंदे नूं? लिमन हसन खुलुका, जेड़ा अपने अखलाक नूं अच्छा कर ले, उस बंदे नूं आपने जमानत दिती। और आपने फरमाया अकमलुल मोमिनीना ईमान अहसनुहुम खुलुका, मोमना बंदियां दे विचों सब तो कामिल ईमान वाला ओ बंदा है जेड़ा अपने अखलाक नूं अच्छा कर ले। और फरमाया अहसनुकुम खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइकुम, तुहाडे चों चंगा बंदा ओ होवेगा जेड़ा अपने घर वालियां वास्ते अपनी बीवी वास्ते चंगा है। चंगा कौन है? जेड़ा बीवी वास्ते चंगा है। बल्कि हदीस पाक च आउंदा है कि किसी बंदे दी अच्छाई पुछनी होवे ना ते घरों पुछ लो, जे घरों पता चलिया कि बंदा अच्छा है ते समझ लो बाहर भी अच्छा है, ते जे घरों जेड़ा ना उहदे ते जरा हो गई ते फिर वो बाहर जिन्ना मर्जी चंगा बन लवे वो चंगा नहीं। इस वास्ते खियारुकुम लिनिसाइकुम, तुहाडे चों चंगा होए जेड़ा घर वाली वास्ते चंगा है। अल्लाह अकबर। हुण आपां सारे गिरेबां च छाती पा के वेखीए बई साडे जो घरों कोई पुछ लवे, घरों कोई पुछ लवे, किसी भी तरीके पुछ लवे ते किस तरह की रिपोर्ट उन्होंने मिलेगी, ये हर बंदा सोच लवे। जे घरों रिपोर्ट चंगी दा ओनू चंगी रिपोर्ट आउण दे उम्मीद नहीं ते बाहर जिन्ना मर्जी चंगा बनया फिरे वो बंदा चंगा नहीं। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी घरों जमानत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चूंकि बड़े उच्चे अखलाक सन, आप जदों पहली वही तो बाद घबरा के घर आए, अम्मा जी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जदों थोड़ा जिहा परेशानी दा आलम कम होया, आपने खबर दसी, फरमाया खदीजा अज ते मैनू अपनी जान दा भी खदशा पै गया सी। अम्मा जी खदीजा की फरमांदियां ने, कल्ला वल्लाही मा युखजी कल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहीमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तकरिज ज़ईफा व तुईनु अला नवाइबिल हक। अल्लाह दे पैगंबर कल्ला वल्लाह हरगज नहीं, अल्लाह दी कसमें, तो अल्लाह पाक तुहानू ज़ाये नहीं करेगा, बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। क्यों? इस वास्ते तुहाडे अंदर ऐसे आला अखलाक ने, ऐसी खूबियां ने, ऐसे औसाफ ने, जिस बंदे दे अंदर ये औसाफ होया करते ने, अल्लाह पाक इस बंदे ऐसे बंदे नू बेयारो मददगार नहीं छड़दा। वो केड़े औसाफ? इन्नका लतसिलुर रहीमा, अल्लाह दे रसूल तुसी ते लोगां नू जोड़ दे जे।
क्यों जी तुसी लोगां नू जोड़दे जे ते आपां माशाअल्लाह तोड़न च अगे होईदा है किते कोई किसी दा रिश्ता हो जाए ते ओदे च पन पाउण नू अगे हुंदे आ किते कोई वेखिया दो बंदे मिल के खा रहे ने ते उंजी जल के कोला बन जाने भी ये दो बंदे इकट्ठे क्यों बह गए अल्लाह अकबर एवें हुंदा है ना परेशान ना होइए आपां जिस मुआशरे च रहने आ वेखने आ दिन रात ही ये सूरत हाल है इल्ला माशाअल्लाह क्योंकि हाली क़यामत को दूर है इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी करों जेड़ा ना तारीफ होई है कि अल्लाह दे रसूल तुसी ते लोगां नू जोड़दे जे ते जेड़ा बंदा जोड़दा है लोगां नू जोड़दा है एदे ते कोई किसी किस्म दी उजरत नहीं कोई दुनिया दा मफाद नहीं कोई अपनी शोहरत नहीं तारीफ नहीं जेड़ा लोगां नू बगैर किसी वजह नाल जोड़दा है भला अल्लाह उस बंदे नू बेयारो मददगार छड़ सकता है सवाल ही पैदा नहीं होता इन्नका लतसिलुर रहीमा व तहमिलुल कल्ला अल्लाह दे रसूल तुसी ते उन्हां लोगां दे बोझ चुकदे दे जिन्हां दा चुकण वाला ही कोई नहीं लतहमिलुल कल्ला ये आपदे अखलाक ने ना तुसी उन्हां दा बोझ चुकदे जे जिंदा बोझ चुकण वाला ही कोई नहीं अल्लाह अकबर जदों मुहाजिरीन आए ना मदीने ते अंसार वो ते गुजर बसर कर ही रहे सन जेड़े मुहाजिरीन सन वो बेचारे बड़े परेशान सन आपने की कीता भाई एक एक मुहाजिर नू एक एक अंसारी दा भाई बना दिता अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर फिर अगों जेड़े अंसारी सन उन्हां भी बोझ नहीं समझिया उन्होंने बल्कि जदों तकसीम हो गई ना ते मुहाजिर बच गए ते हर अंसारी दी ख्वाहिश सी भी जेड़े बच गए ने वो मैनू मिल जाण अल्लाह अकबर ते जदों लै गए ना नाल कुरियां दे नाल कुरे अंदाजी दे नाल लै गए ते फिर उन्हें जाके की किया है पुछो हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ नू ते उन्हां दे जेड़ा निस्बती भाई सी साद इन्हां नू पुछो अल्लाह अकबर साद कर लै गए हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ नू ते आंदे ने हजरत जी मेरे दो बाग ने उन्हां चों जेड़ा तुहानू पसंद है तुसी लै लो मेरे दो घर ने जेड़ा पसंद है तुसी लै लो मेरे हक च दो औरतां ने जेड़ी ते तुसी निगाह रखदे जे जेड़ी तुहानू पसंद है मैं उन्नू अपने हक चों फर्क करके तुहाडे नाल हक दरचा देना अल्लाह अकबर क्या बात है इनू आंदे ने अखलाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत ही ऐसी कीती सी लेकिन अगों मुहाजिरीन भी वो लालची नहीं सन कहन लगे अल्लाह तुहाडे अहल च भी बरकत करे अल्लाह तुहाडे माल च भी बरकत करे मैनू सिर्फ इन्ना दस दिओ भी मदीने दी मंडी किधर लगदी ते थोड़ा जा पनीर सी लै गए वो वेचिया होर खरीदिया वेचिया होर खरीदिया चंद दिनां दे विच ना हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत च हाजिर होए ते वो जिहड़ी औरतां वाली खुशबू है ना आप दे कपड़े न लगी ते फरमाया अब्दुर रहमान ये की है आंदे ने अल्लाह दे रसूल तुसी खुश हो जाओ मैं शादी कर ली है आपने नाराजगी का इजहार नहीं किया भी अब्दुर रहमान मैं मैनू पूछण तो बगैर कर ली सानू को दावत वलीमा ते ना बुलाए या शादी ते ना बुलाए ते आपां उन जी खुशियां गमियां ही छड़ दई दियां आपने की फरमाया बारक अल्लाह लक अब्दुर रहमान अल्लाह तेनू बरकत देवे औले बुलाओ बिशातन हुण वलीमा कर भावें एक बकरी को के कर दे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी दी यानी खुददारी वेखो आंदे ने जी अल्लाह तुहाडे माल च भी बरकत करे अहल च भी बरकत करे ते अब्दुर रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ने उन्हां नू इस खुददारी दे सिले च इन्ना माल दिता भी अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब अपने दौर च जाती कर्जा अब्दुर रहमान बिन औफ को लिया करदे इन्हें मालदार सन हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला तो बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने इस मुहाजिरीन और अंसार दी मुआखात कराई भाईचारा किया और उन्होंने भी कुर्बानियां पेश कीतियां उन्हां वास्ते अल्लाह अकबर जदों कोई माल आंदा ना ते अंसारी आंदे अल्लाह दे रसूल मुहाजिरां नूं दे दिओ ये भी नहीं आख्या भी असी ते इन्हां वास्ते कुर्बानियां दित्तियां ना ना कोई माल आंदा ते फरमाया मुहाजिरीन नूं दे दिओ तो
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तारीफ करो हो रही है। फरमाया इन्नका लतसिलुर रहीमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा। अल्लाह दे रसूल जिन्हां दा कमाउण वाला कोई नहीं, तुसीं उन्हां नूं कमा के खिलाउंदे जे। तक्सिबुल मादूमा व तकरे ज़ईफा। अल्लाह दे रसूल तुसी मेहमान नवाजी कर दे जे, मेहमाना दी मेहमान नवाजी कर दे जे। और फरमाया व तुईनो अला नवाई बिल हक। जिन्ने हक दे काम ने सारियां दे अंदर तुसी लोगां दा हाथ बटाउंदे जे, लोगां दे नाल उन्हां दी खिदमत उन्हां दी मदद कर दे जे। अल्लाहु अकबर। जिंदे अंदर खूबियां होण अल्लाह पाक कदी भी रसवा नहीं करया कर दे। अल्लाह अकबर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यो ही अखलाक सहाबा नूं सिखाए ने। और ओ मुशरिकीन मक्का जिहड़े आप दे मुखालफ सन, कदी आप नूं शायर आखण वाले, कदी आप नूं मजनून कहण वाले, कदी साहिर कहण वाले, कदी आप दा नाम बिगाड़ के मुहम्मद दी बजाय मुजम्मम कहण वाले। अल्लाह अकबर। वो क्या करते सन? या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहिल कुरान नुज़्ज़िल अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून। ऐ ओ शख्स जिदे उत्ते जिक्र नाज़िल किया गया है, इन्नका लमजनून, तुसी ते मजनून जे, दीवाने जे। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने हरूफ मुक़त्तआत बोल के फरमाया नून वल कलम वमा यस्तरून। अल्लाह फरमाते ने मैनू कसम है कलम दी, उस मखलूक दी जिहड़ी अल्लाह ने सब तो पहले पैदा की थी। अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल कलम। अल्लाह ने सब तो पहले कलम नू बनाया। फिर उन क्या लिख अल्लाह कलम आंदी अल्लाह की लिखा? फरमाया जो क़यामत तक होने वाला है और जो हो चुके है वो लिख दे। और सब कुछ लिखिया जा चुके है। अल्लाह अकबर। आओ इत्थे एक मसले दी मैं वजाहत भी कर दिया कि लिखे हुए ते जजाओ सजा नहीं, बल्कि उस लिखे हुए दे मुताबिक अमल करन ते जजाओ सजा है। हदीस पाक चाहता ना जदों बच्चा मां दे पेट 4 महीने का हो जाता है ना, तो उदों रिजक भी लिख दिता जाता है, उम्र भी लिख दी, ओदी अजल भी लिख दी, ओदी शकी होना भी सईद होना भी लिख दिता जाता है। तो कई लोग आते हैं जदों लिख ही दिता गया है तो फिर असी मतलब ना अमल करिए तो फिर की है? जदों लिख ही दिता गया है ओ भाइयों, लिखिया उत्ते जड़ा ना जजाओ सजा नहीं। हर बंदे का ठिकाना जन्नत च भी लिखा गया है, हर बंदे का ठिकाना जहन्नम च भी लिखा गया। जदों नेक आदमी नूं मौत आउंदी है ना, ते उस वक्त फरिश्ते आंदे ने आ तेरा ठिकाना जहन्नम विच लिखिया होया सी, अल्लाह ने तेरी नेकी दी वजह नाल इनू बदल के जन्नत च लिख दिता। और ए बुरे आदमी नूं क्या जांदा है, ए तेरा ठिकाना जन्नत च लिखिया होया सी, तेरी बद अमली दी वजह नाल अल्लाह ने बदल के जहन्नम च कर दिता। तो मेरे भाइयों लिखे हुए दे नाल कुछ नहीं होएगा। हाँ हदीस चाहता है ए मालू कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक। अमल करो, हर बंदा जिदे वास्ते पैदा किया गया आसानी कर दी जाएगी। ये अमल दे नाल आसानी होनी है। आ कई लोग जड़े ना उन्होंने नमाज की आदत नहीं होती, नमाज उन्होंने मुश्किल ही बड़ी लगती क्योंकि उन्हें पढ़ी नहीं, कदी पढ़ी नहीं। कोई 8 के, कोई काट के, कोई 360 के, कोई 8 के जुमे वाले दिन आ गए, कोई काट के किसी जनाजे नाल चले गए, कोई 360 के ईद वाले दिन आ गए। या कई ऐसे ने उन्हें पढ़ी कदी नहीं, उन्होंने आखो नमाज पढ़ो तो सब तो मुश्किल काम उन्होंने नमाज ही नजर आती। उन्होंने आखो जनाब आओ नमाज पढ़िए, पट्ठे वड्डन डिया हो तो आखो आओ नमाज पढ़ी, वो आखेगा 2 रेड़ियां पट्ठियां दियां वड्ड देना, नमाज का दोबारा ना मैनू आख्या जाए। आ काम मैं कर, क्योंकि वो काम वो वास्ते आसान है। ते जेड़ा बंदा नमाजी है वो वास्ते नमाज आसान है। क्यों जी? नमाजी बंदे वास्ते सब तो दुनिया का आसान काम नमाज पढ़ना है। और नमाज पढ़ने नाल बरकत इतनी होती है भी नमाज सारे दिन की थकावट ही दूर कर देती है। और नमाज नू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी अखां दी ठंडक नमाज है। सुभान अल्लाह, नमाज अखां दी ठंडक। तो नमाज दे नाल नमाज
जेड़ा नमाजी बंदा है ਉਹਦੇ वास्ते नमाज आसान है। इस वास्ते कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिका, अमल करना चाहिए। तो बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये चीज़ां लिख दित्तियां गईयां और लिखे हुए ते जजा सजा नहीं, जजा सजा ओदे मुताबिक अमल करने वाले। अल्लाह ने दोवें रास्ते विखाते ने, जेड़ा नेकी वाला रास्ता अपना ले, जेड़ा बुराई वाला रास्ता अपना लिखा अल्लाह ने दोवें दिते ने। तो बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अखलाक दा मैं बयान कर रहा। आपने अल्लाह ने फरमाया नून वल कलम व मा यस्तरून, नून हरूफ मुकत्तात, बाज़ मुफस्सिरीन ने दा तर्जमा दवात नाल कीता है, दवात ते कलम, कलम दी कसम। फरमाया व मा यस्तरून, ते जो किरामन कातिबीन लिख रहे ने, मान तब नेमत रब्बे का बिमजनून, मेरे पैगंबर तुसी अल्लाह दे एहसान नाल मजनून नहीं हो। ये ते आंदे ने मजनून, पर तुसी मजनून नहीं हो। इन्ना लका लाजरन गैरा ममनून, तुहाडे वास्ते अल्लाह ने बहुत बड़ा अजर रखा है और जेड़ा कदी खत्म होने वाला नहीं। व इन्ना कलाला खुलुकिन अज़ीम, ऐ पैगंबर तुसी बहुत उच्चे अखलाक दे मालक जे। अल्लाहु अकबर। फरमाया ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु हजरत ऐशा पुछदियां ने, अल्लाह दे रसूल जंगे ओहद दे अंदर तुहाडे उत्ते बड़ी तकलीफ आई, दंदान मुबारक शहीद हो गए और सिर दे अंदर लोहे दे कड़ियां खोद वो खुब गईयां ते लहू लुहान हो गए। अल्लाह दे रसूल ओहद वाले दिन तो भी कोई सख्ती वाला दिन कदी आया है? आप फरमाते ने ऐशा जदों मैं तेरी कौम मुशरिकी ने मक्का तो मायूस हो के ना उम्मीद हो के तैफ वत चले गया ते अब्दे यलील अब्दे इब्ने अब्दे यलील बिन अब्दे कुलाल उन्होंने जड़ा मेरे नाल सलूक किया है वो बहुत ही नारवा सी। उन्होंने मैनू मारिया और मैनू लहू लुहान किया। मैं उथों चलिया ते मैं आके करने साल दे अंदर आराम कर रहा सा ते एक बदली नजर आई, ओदे अंदर जिब्रील अमीन नमूदार होए। कहन लगे अल्लाह दे रसूल तुहानू सलाम होवे। आपने सलाम, जिब्रील अमीन ने सलाम किया और फिर नाल ये भी क्या, अल्लाह दे रसूल अज मैं कल्ला नहीं आया, काना माया मलकुल जिबाल, अज मेरे नाल पहाड़ां दा फरिश्ता भी है। अल्लाह दे रसूल अज असी तुहाडे कोल आए हां, अज असी तुहाडे कोल आए कादे वास्ते? अल्लाहु अकबर। इस वास्ते आए हां कि अज तुसी जो कहोगे सो होवेगा। आप दे अखलाक वेखिया जे, जो कहोगे सो होवेगा। अगर तुसी चाहो ला उत्बिकु अलैहिम ला उत्बिकु अलैहिमुल अक्शबैन, ए जड़ा दो पहाड़ी सिलसिला मक्के नू घेरिया होया है, ये सारा उठा के इन्हां तैफ वालियां ते मार दईए, इन्हां दा कचूमर निकाल दईए। अल्लाह दे रसूल अगर ए कहोगे ते ए भी हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप फरमाते ने जिब्रील अज मैं इन्हां वास्ते दुआ करा तो मेरी दुआ भी कबूल होएगी। इन्नियां मारा खान तो बाद फरमाया जिब्रील अगर मैं इन्हां वास्ते दुआ करा तो इन्हां दे हक च मेरी दुआ भी कबूल होएगी। फरमाया तुहानू अज इख्तियार मिल गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि जिब्रील मैनू उम्मीद ए नहीं ते इन्हां दियां नस्लां चों ऐसे पैदा होणगे जेड़े एक अल्लाह नू मनण वाले होणगे। अल्लाहुम्मा हदे कौमी इन्नहुम ला यालमून। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अखलाक देखो। आपने उन्हां वास्ते भी बददुआ नहीं कीती, दुआ ही कीती है। क्योंकि अल्लाह फरमांदे ने इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर तुसी बड़े उच्चे अखलाक दे मालक जे। खुशी हाँ कैसे फरमाया, अल्लाह अकबर।
खुशी जिन्होंने, अल्लाह अकबर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगां दे गमां दे अंदर इन्ने परेशान हो जाया कर दे। खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, दिया जिसने दुख उसे भी दुआ दी। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी दे अखलाक ने। तो अल्लाह पाक ने यदि गवाही दी है कि इन्नका लाला खुलुक नज़ीम। मैं अल्लाह को दुआ करना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू भी अपने नबी दे जैसा अखलाक अपनाउन दी तौफीक अता फरमाए। और हुस्ने अखलाक दी वजह दे नाल ही बंदा बहुत उच्चे दर्जे ते फायज हो जाता है। इबादत एक ते नमाज पढ़ना है ना, रोजा रखना है, लेकिन हुस्ने अखलाक दी वजह दे नाल भी बंदा इन्नल मोमिना ला युद्रिकु बिहुस्नि खुलुक़िही दर्जत साइमिल कायम। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू हुस्ने अखलाक दी तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।